नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 476 हिंदी में आपसे बात करता हूँ। एक दिन हिंदी, एक दिन कुमाऊनी। तो कुमाऊनी की बात आप सुनते हैं, बहुत अच्छे प्रतिक्रिया भी मुझे मिलती हैं, हिंदी में भी मिलते हैं, कुछ लोग समय देते हैं। और मैं छोटे एपिसोड ही बना रहा हूँ, बल्कि कई बार 6 मिनट का हो जा रहा है और 5.5 की मैंने लिमिट रखी हुई है, लेकिन बढ़ जाता है। आज मैं जनजागृति में बात करना चाहता हूँ महाभारत के कई ऐसे किरदार हैं। महाभारत एक काव्य है और वेद व्यास जी द्वारा रचित है और आज से करीबन 5000 वर्ष पहले की कहानी है। द्वापर युग की बात है, ये सब जानते हैं। और महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, इतना आप लोग सब जानते हैं। बी आर चोपड़ा ने वो सब हमें दिखा रखा है, महाभारत वाला सारा किस्सा। आप उनके कलाकारों को भी जानते होंगे। हम आज आपसे ये कहते हैं, आप अध्ययन भी थोड़ा थोड़ा करा करें। हम इधर उधर की सोचते हैं। इस महाभारत वाले में दो ऐसे किरदारों की मैं आज बात करता हूँ, जिन्होंने वो जो अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने नफ़े नुकसान का नहीं सोचा। तो यह आज जो मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के कृष्ण और कर्ण। तो थोड़ा थोड़ा हर एक कैरेक्टर को आप याद करो। कभी युधिष्ठिर को कर लो, कभी किसी कर लो, और शकुनी को भी देख लो आप। शकुनी क्यों, उसमें भी कुछ तो बात थी, लेकिन मैं आज शकुनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण युद्ध लड़े नहीं, लेकिन युद्ध में लड़े तो नहीं, लेकिन युद्ध में लड़ने वालों का साथ दिया उन्होंने। लेकिन कहा मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन दिया साथ। और उधर कर्ण ये जानता था कि हार पक्की है, फिर भी मित्रता के कारण उनका साथ नहीं छोड़ा कौरवों का। और ये जानता था, इतना बली, इतना बहादुर, इतना दानवीर, महान योद्धा, लेकिन जानता था हारेंगे, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा। यानी दुर्योधन जैसे पक्ष में रहा और उनका साथ दिया। अब मैं पहले कृष्ण की बात करता हूँ। कृष्ण जो थे ये पांडव जो थे, कुंती के पुत्र थे पांडव। और कृष्ण जो हैं ये कुंती इनकी बुआ थी। और उसका कारण ये था कि कुंती जो यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी और वसुदेव व श्रुतशुभा की बड़ी बहन थी। तो इसलिए वो उनका मेरे बुआ कहते थे वो उनको, और इसलिए उनका इनके साथ रिश्ता था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि पांडव गलत नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उनका पक्ष लिया और उनके साथ रहे और सत्य की जीत हुई। अंत में आप जानते हैं, भले ही महाभारत के युद्ध के बाद विनाश हुआ, कौरव मारे गए, और फिर आगे पांडवों की कहानी भी आप जानते ही हैं, वो भी हिमालय की ओर चले गए। अब कर्ण जो थे ये सूर्यपुत्र थे और ये कुंती के पहले बेटे थे ये। लेकिन ये वो जो पांडव थे वो नहीं जानते थे इस बात को। वैसे 5 पांडव कुंती और माद्री के पुत्र थे। ये जो है नकुल और सहदेव माद्री से थे और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो थे वो कुंती से थे, ये पांडु के। तो द्रौपदी को कर्ण ने बहुत असभ्य शब्दों का भी एक बार प्रयोग किया था। तो कर्ण का दूसरा नाम राधेय भी था, क्योंकि जब वो टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए बताते हैं, बुलाया है, आम भाषा में कहूँ तो जब कुंती को बच्चा हो गया, उसने कहा अब मेरे को ये अपवाद कैसे मिटाऊं, लांछन। और उसने एक मंजूषा बनाई, बक्सा, और उसमें उसको बहा दिया। बहा करके वो आगे जा करके गंगा नदी में वो राधा देवी और अधिरथ को वो मिला, और अधिरथ सूत थे तो उन्होंने पाला, इसीलिए कर्ण का एक नाम राधेय भी है। अब दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र माना और वो योद्धा था, जानता था, और उसको समकक्ष लाने के लिए एक देश का राजा बना दिया। उसका नाम था अंग देश। तो अंग देश का वो राजा भी बन गया। अब दुर्योधन के साथ ये बात थी कि सच्ची मित्रता निभाने के लिए, और वो जानते भी थे कि कर्ण कि जब मैं दुत्कारा जा रहा था, मुझे समाज में कोई गले नहीं लगा रहा था, किसी भी सभा में मैं जाने लायक नहीं था, मुझे बार बार सूत पुत्र कहते थे। इस वजह से ऐसे में एक दुर्योधन ही था जिसने मुझे राजाओं के समकक्ष खड़ा किया और मुझे अंग देश का राजा बनाया।
और इस कारण से उसके साथ उसने दोस्ती अपनी पक्की कर ली। और अब अंत में मैं इस एपिसोड का यही एक संदेश देना चाहता हूँ, हमें अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए। ये संदेश ही देता है कर्ण वाला। भले ही कर्ण मारा गया और ये कौरव हार गए, लेकिन उसने अंत तक मित्रता को जो निभाने का जो वचन दिया था वो दिया। लेकिन एक संदेश ये भी जाता है कि उन्होंने जो है द्रौपदी को भरी सभा में, राज्यसभा में वैश्या शब्द का प्रयोग किया, ये भी एक अनर्गल है। इसी तरह से ये महाभारत हमें कई प्रकार के ज्ञान हमें देती है और सिखाती है, समझाती है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कृष्ण थे, उन्होंने साथ दिया, साथ अंत तक नहीं छोड़ा, पर लड़े नहीं। कर्ण लड़ा, लेकिन ये अच्छी तरह जानता था हार पक्की है, फिर भी साथ नहीं छोड़ा। तो हमें, अगर हम अपने वचन किसी को दे देते हैं तो हमें अपना साथ निभाना पड़ेगा, चाहे जैसा भी है। और यही प्रकार का एक और मिलता है कि भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये कहकर के गर्दन मुंडी नीचे कर ली कि हम तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। कई बार लोग साहित्यकार कहते हैं ऐसा बंधना भी क्या बंधना है, कर्ण का भी ऐसी दोस्ती क्या निभानी है। लेकिन ये तो साहित्य है, साहित्य में लोग बात करते रहेंगे। इसको हम एक धार्मिक तौर पर नहीं देखते हुए, साहित्य और किरदारों की बात को देखते हुए हम ये चर्चा करते हैं। लेकिन ये संदेश तो जाता है कि उसने अपनी दोस्ती अंत तक निभाई, भले ही मारा गया और हार भी गई। धन्यवाद। नमस्कार।